ग्वालियर चंबल क्षेत्र की सीटों में मेहगांव विधानसभा की सीट चर्चाओं में है। इस बार यहां से कांग्रेस की ओर से हेमंत कटारे मैदान में है, जबकि उनके सामने भाजपा की ओर से मंत्री ओपीएस भदौरिया चुनावी समर में हैं। 2018 में मेहगांव विधानसभा सीट से ओपीएस भदौरिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन उनके इस्तीफे और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद ये सीट खाली हुई। अब इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। भिंड जिले में आने वाली इस सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में ओपीएस भदौरिया ने भाजपा के राकेश शुक्ला को हराया था, लेकिन अब देखना होगा कि मेहगांव की जनता दोबारा भदौरिया को जिताती है या नहीं। खास बात यह है कि इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव कम माना जाता है। मेहगांव विधानसभा सीट के बारे में आपको बता दें, यहां साल 1998 में पहली बार भाजपा को सफलता मिली और अब तक 3 बार यहां से भाजपा के विधायक चुने जा चुके हैं। वहीं कांग्रेस को 2 बार प्रतिनिधित्व का मौका मिला। तीसरा चुनाव कांग्रेस ने 2018 में जीता और ओपीएस भदौरिया विधायक चुने गए। इसके अलावा साल 1990 के विधानसभा चुनाव में मेहगांव की जनता ने निर्दलीय हरिसिंह नरवरिया को चुनाव जिताया। वहीं 1993 में बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर नरेश सिंह गुर्जर विधायक चुने गए थे। इस तरह मेहगांव की जनता सभी पार्टियों को यहां मौका देती रही है, लेकिन इस बार के चुनाव चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि ये इस्तीफा प्रकरण के बाद हो रहे हैं। मेहगांव विधानसभा में 2,60,000 से ज्यादा मतदाता है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 1,45,000 से ज्यादा है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,15,000 से ज्यादा है। भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट की खास बात यह है कि यहां मतदाताओं को हर चुनाव में कई उम्मीदवार देखने को मिलते हैं और इतिहास बताता है कि जनता ने यहां सभी को मौका दिया है। मेहगांव की जनता ने कभी किसी एक पार्टी पर अपना भरोसा नहीं दिखाया। हालांकि मेहगांव के ग्रामीण क्षेत्र का वोट हर बार बढ़ जाता है। गुर्जर, बघेल, भदौरिया, ब्राह्मण और ठाकुर के अलावा अन्य जातियों को वोटर हमेशा अपनी जाति के प्रत्याशियों को समर्थन देते हैं। ऐसे में यहाँ मेहगांव में जातिगत चुनाव बहुत हद तक देखने को मिलता है। यहाँ मूल रूप से लोग पारंपरिक खेती और मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ का वर्ग मेहनती वर्ग से आता है। ऐसे में लगभग हर चुनाव में खेती, किसानी, पेयजल, सड़क और बिजली ही यहाँ मुख्य मुद्दे रहे हैं। पर युवा वर्ग उच्च शिक्षण संस्थान और रोजगार की बात भी कर रहा है। जातिगत समीकरणों की अगर हम बात करें तो मेहगांव में परिहार, बरेया, नरवरिया और अन्य वर्ग मिलकर करीब 75,000 से अधिक वोटर है, जो इस ग्रामीण इलाके में निर्णायक साबित होते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण समाज के 52,000 वोटर हैं। तोमर और भदौरिया मिलाकर 50,000 से अधिक है, जबकि गुर्जर, कुशवाहा, व्यापारी और शेष वर्ग मिलाकर यहाँ 30 से 35,000 के लगभग मतदाता हैं। मेहगांव के युवाओं में देश की सेवा का एक अलग ही जज्बा है। ऐसे में यहाँ के कई युवा सेना में हैं। आंकड़ों के मुताबिक मेहगांव के 2.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं में 45% युवा हैं। सेना में भर्ती की ललक होने के बावजूद यहाँ के युवाओं को साधनों के अभाव से जूझना पड़ता है। ये युवा पढ़ाई और शारीरिक कौशल विकसित करने के लिए बड़े शहरों की ओर जाने के लिए मजबूर हैं। बहरहाल पिछले 3 चुनावों की अगर हम बात करें तो 2008 विधानसभा चुनाव में भाजपा के राकेश शुक्ला ने 26% वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्हें कांग्रेस और बसपा प्रत्याशियों से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा था। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने जीत हासिल की थी। उन्हें 21.08% वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के ओपी भदौरिया को हराया था। हालांकि दोनों के बीच हार जीत का अंतर केवल 1,273 वोटों का रहा था। 2018 के चुनाव में मेहगांव में करीब 64% मतदान हुआ था।
तब कांग्रेस के ओपी भदौरिया ने 37.9% वोट हासिल कर भाजपा के राकेश शुक्ला को 25,814 वोटों से हराया था। अब आइए बात करते हैं प्रत्याशियों की। मेहगांव से कांग्रेस ने हेमंत कटारे को चुनावी मैदान में उतारा है। हेमंत कटारे को पिता सत्यदेव कटारे के संपर्कों का पूरा लाभ मिल रहा है। इस ग्रामीण क्षेत्र में हेमंत कटारे लगातार सघन जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। सचिन पायलट भी कटारे के लिए यहां आ चुके हैं। यहां के जातिगत समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस ने हेमंत कटारे को यहां उतारा है। कटारे दावा कर रहे हैं कि यहां की जनता विश्वासघात का जवाब देगी। ग्वालियर चंबल संभाग की महत्वपूर्ण सीटों में मेहगांव सीट भी काफ़ी चर्चित है और इस चर्चा का कारण एकमात्र है कि यहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व नेता सत्यदेव कटारे जी के बेटे हेमंत कटारे मैदान में हैं। हेमंत जी खुद हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर सघन जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और सचिन पायलट वो भी यहाँ पर उनके समर्थन में सभा कर चुके हैं। हेमंत जी, जब आप जनसंपर्क के लिए उतर रहे हैं तो किस तरह का प्रतिसाद देख रहे हैं? जनता किस तरह से आपसे रूबरू हो रही है? आपने खुद भी देखा होगा आज सचिन पायलट जी की सभा में जो भीड़ जनसैलाब जो उमड़ा था, ये शिवराज जी की तरह कलेक्टर या सेक्रेटरियों पे दबाव बना के नहीं आई भीड़ थी, ना आशा आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी इस भीड़ में। ये जनता मेरे परिवार था जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आया था और उनके जो उत्साह था, यदि आपने वहाँ पे देखा हो तो उससे ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली है। सीधा चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में है और न सिर्फ हराने वाली है बल्कि बहुत बुरी तरीके से मेहगांव से खदेड़ करके देश में संदेश देगी कि जिन लोगों ने स्वाभिमान और मत को बेचने का काम किया, विश्वासघात किया है, उनका क्या हासिल होगा, यह परिणाम 10 तारीख को देखने को मिलेगा। हेमंत जी, आपको राजनीति विरासत में मिली है। सत्यदेव जी प्रदेश के काफ़ी बड़े कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। उनका पुत्र होने का दबाव कितना महसूस आप करते हैं, चूँकि आप इसके पहले भी चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस बार फिर आप मैदान में हैं? मेरा जो भी कुछ है वो मेरे स्वर्गीय पिताजी की देन है। जो मैं पहले था, जो आज हूँ और जो भी मैं भविष्य में रहूँगा, वो जनता और मेरे स्वर्गीय पिताजी की ही देन है और जो भी कुछ मैं हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से आज भी हूँ। आपके क्षेत्र में खास तौर से जो मुद्दे हैं, वो समस्याएं हैं, वो क्या जनता आपके सामने लेके आ रही है? जब आप रूबरू हो रहे हैं तो जनता किस बात की मांग कर रही है? क्या समस्याएं अपनी रख रही हैं अपनी? जनता तो अभी यही कह रही है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। पहले हम इन धोखेबाजों को पटक लें चुनाव के मैदान में, उसके बाद आपको जिताएंगे, फिर आप हमारे विश्वास पे खरे उतरेंगे, फिर हम आप जो भी समस्याएं होंगी बताएंगे। जनता इस समय कुछ मांग ही नहीं कर रही, सिर्फ ये बोल रही है कि इन गद्दारों को हमें खदेड़ना है और आपको जिताएंगे और उसके बाद फिर आप हमारे साथ हमारे काम करवाना है। बोले अभी तो बोले हम कोई काम नहीं बोल रहे आपको। ये ने टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा इस बार हावी है सभी जगह पे? बिल्कुल हावी है। जो बिकाऊ हैं उनको जनता खदेड़ने वाली है और जो टिकाऊ लोग हैं, जो जनता का जिन्होंने विश्वास जीता है, उन लोगों के साथ जनता खड़ी होकर वो अपने पूर्व के निर्णय को, जिसमें उन्होंने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसको वापस वो स्थापित करेंगे और स्वयं कमलनाथ जी को फिर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाएंगे। हेमंत जी, इस पूरे बेल्ट में अगर हम मुरैना भिंड आसपास की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी तो है ही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और जो दूसरे दल हैं वो भी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है आपके क्षेत्र में भी उसी तरह के हालात हैं? कहीं कोई चुनौती नहीं है। जनता, मैंने बोला, स्वयं चुनाव लड़ रही है, तो बाकी जितने प्रत्याशी हैं वो सिर्फ खड़े हुए हैं वोट काटने के लिए। कोई 1000 कोई 2000, इससे ज़्यादा किसी के वोट आने नहीं है। सीधा चुनाव होगा जनता का भारतीय जनता पार्टी से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का धनबल होगा और मेरे साथ जनबल होगा और जनबल धनबल के ऊपर कई गुना हावी होगा और परिणाम 10 तारीख को जब आप देखेंगे तो जो गद्दार हैं वो आपको उनके मुंह पे काली पुती दिखाई देगी। तो यहाँ पर हेमंत कटारे जी का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हावी मुद्दा है वो विकास का और अन्य समस्याओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो टिकाऊ और बिकाऊ का पूरे जो जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक माहौल बना है, एक मुद्दा बना है, वो ही मुद्दा इस बार इनके क्षेत्र में भी चल रहा है। उधर भाजपा ने 2018 में यहां से चुनाव जीते ओपीएस भदौरिया को मैदान में उतारा है। सिंधिया समर्थक भदौरिया को इस बार भी उम्मीद है कि जीत उन्हीं की होगी।
महगांव सीट पर प्रत्याशी की जाति का एक बड़ा वोट बैंक है और सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र ही भाजपा की असली ताकत होगी। ओपीएस भदौरिया भी काफी आक्रामक अंदाज में प्रचार में जुटे हुए हैं और कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। भिंड के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के ओपीएस भदौरिया जी मैदान में हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो ये सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि उनका मुकाबला सत्यदेव कटारे के पुत्र हेमंत कटारे से है। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि अभी देर रात तक भदौरिया जी यहाँ जनसंपर्क में जुटे हुए और काफ़ी सघन इलाके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। सर, किस तरह का प्रतिसाद आप देख रहे हैं, लोग किस तरह से बात कर रहे हैं आपके बारे में? लोगों में उत्साह है, उमंग है और मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। आप इसके पहले भी चुनावी मैदान में समर में उतरे थे, वो चुनाव और ये चुनाव में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग हैं। इस बार जो राजनीतिक स्तर पर जो मुद्दे इस बार छाए हुए हैं वो विकास और जो रोज़गार है उससे काफ़ी अलग भी हैं। ये मुद्दों का चुनाव नहीं है, ये प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई को मेरा एक एक कार्यकर्ता और मेरा एक एक मतदाता स्वयं ओपीएस भदौरिया बन के लड़ रहा है। सर, जो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह की मांग उठ रही है, किस तरह की समस्या लोग अपने सामने रख रहे हैं? क्या वाकई में जो पिछले 15 महीने और जो 7 महीने, ये 15 महीने बनाम 7 महीने का जो मुकाबला है उसी के दौरान जो मुद्दे बने हैं वही सामने आ रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से वही मुद्दे सामने आ रहे हैं। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने मुझे कुछ काम नहीं करने दिया। क्षेत्र में एक फूटी कौड़ी नहीं दी इस क्षेत्र के विकास के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को। उन्होंने मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए 350 करोड़ रुपए स्वीकृत किया विकास के लिए। सर, कौन कौन से काम हैं जो फिलहाल पाइपलाइन में हैं या कोई मैप लेके आप चल रहे हैं इनके लिए? मुख्य रूप से जो मेरी प्राथमिकता है वो इस क्षेत्र में यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल, ये 4 बड़ी समस्याएं हैं। इनके निराकरण के लिए मैं भविष्य में प्रयास करूंगा। सर, जो राजनीतिक परिदृश्य पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव आया उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर उसमें सिंधिया जी अब एक नई भूमिका में दिख रहे हैं, शिवराज जी के साथ में उनकी टीम बनी है। आपको लग रहा है कि ये जो टीम बनी है ये कांग्रेस को काउंटर करने के लिए काफ़ी, क्योंकि आज सचिन पायलट जी भी उनके समर्थन में यहाँ पर सभा करने आए थे? सचिन पायलट जी का इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रभाव नहीं है। सिंधिया जी और शिवराज सिंह की जोड़ी मध्य प्रदेश की जनता की पसंद है। दोनों ही नेताओं की सोच क्षेत्र के विकास के लिए रहती है, प्रदेश के विकास के लिए रहती है। दोनों ही नेताओं की सोच गरीबों के कल्याण के लिए, सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए रहती है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता आदरणीय शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी को पसंद करती है। सर, ये पूरा जो बेल्ट है उसमें जातिगत समीकरण काफ़ी मायने रखते हैं, काफ़ी काम करता है, जो एक जाति का जो फैक्टर है वो। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट के दौरा है उसको इसी के जरिए भुनाने की कोशिश की जाएगी? मैं पहला व्यक्ति हूँ इस क्षेत्र से जिसने जातिवाद के दंश को ख़त्म किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में मेरा 62,500 वोट आया था, जो इस बात का प्रतीक था कि लोगों ने मुझे जाति से अलग हट करके चुना है, एक व्यक्ति के रूप में मुझे पसंद किया है। कांग्रेस के प्रत्याशी इस तरह का जहर समाज में घोलने का कोशिश कर रहे हैं, पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं अपने क्षेत्र की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है और जो वातावरण है उसको कायम रखूँगा। इस क्षेत्र में जातिवाद को हावी नहीं होने दूंगा। कांग्रेस और बसपा की चुनौती जनरली इस क्षेत्र में देखी जा रही है, आप मानते हैं उनको की चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन सब पता चल जाएगा। जो कुछ चल रहा है वो सब हवा हवाई है। इस क्षेत्र की जनता मुझे पूरा आशीर्वाद देगी, स्नेह देगी, मुझे विश्वास है। तो यहाँ पर भदौरिया जी को पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता का जो प्यार है, जो विश्वास है वो उनको मिलेगा और इस बार फिर वो यहाँ से भारी मतों से विजयी होंगे। ये तो हुई प्रत्याशियों की बात, लेकिन मेहगांव की जनता क्या कहती है, आइए सुनते हैं। मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं वो तो दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता
आखिरकार इस बार जनता का आशीर्वाद किससे मिलेगा, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। और जो प्रत्याशी हैं वो भी इसी उम्मीद में है कि इस बार जनता का आशीर्वाद उन्हें मिले और उन्हें विधानसभा जाने का मौका मिले। हमारे साथ में मेहगांव की जनता मौजूद है और ये वो पक्ष होता है जो चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी प्रत्याशी के लिए। साहब, आप मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। यहाँ पे जिस तरह का चुनावी परिदृश्य दिख रहा है, प्रत्याशी हैं वो लगातार आप तक पहुँच रहे हैं। क्या खास मुद्दे हैं जो आपके इस क्षेत्र के हैं और जो चाहते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि है वो विधानसभा तक लेके जाए? ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसे समस्याएं हैं? हाँ भाई साहब, करवा नहीं ऐसा है, मैं बताऊँ क्या है जो चल रहा है अभी। एक तो युवा चेहरा पसंद कर रहे हैं लोग बात, फिर दूसरी एक क्या है, अपन किसान ही हैं सब लोग, तो किसान थोड़ा किसान हित में भी जाना चाहते हैं। बीजेपी किसानों वाली बात तो कोई कर ही नहीं रही। जो बात कर रहे थे बिजनेसमैन है बाकी कर रहे थे। अब पर साल कमलनाथ जी की सरकार थी तो थोड़ा दूध की रेटें अच्छी थी, मिलावटखोरी बंद थी। धान की रेट 3200 थी, आज 1400 1500। तो अपन लोग किसान हैं, थोड़ा कर्ज माफ़ी भी 2 लाख रुपया थी। किसान है कहाँ मिलने जाना, सिर्फ ये 2 लाख वो तो मिलना नहीं है। बे राज्यसभा सदस्य बने गए, मंत्री बन जाएंगे और मंत्री बने गए बनेंगे, अपने पास कहाँ रहा हो कछु नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेहगांव में किसान कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा है वो पिछले चुनाव की तरह इस बार भी काफ़ी ज़्यादा हावी है और जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि इस मुद्दे पर ठोस जो कार्य योजना है वो तैयार की जाए। अब आप भी यहाँ पर वोटर हैं, जब आप 3 तारीख को वोट देने जाएंगे तो क्या बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि किस तरह का प्रत्याशी जो है वो चुना जाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो युवा हो, जो कुछ करने के लिए सोच रहा हो, ना कि ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो रेत माफिया हो, जो अपने मतलब के लिए पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी, आज इस पार्टी को छोड़ के इसमें आए हैं और यहाँ से भी अगर जिता के भेज दें कल उस पार्टी में भी चले जाएं, तो ये जनता के साथ छल है और ऐसे प्रत्याशी को हम कतई उचित नहीं समझते। इसलिए मैं कांग्रेस के साथ जाना पसंद करूँगा। आप क्या मानते हैं कि जो युवा हैं यहाँ के, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और विकास के जो कार्य हैं, ये मेन मुद्दे मेहगांव के होना चाहिए? हाँ, विकास है, लेकिन यहाँ पर जो भी बनने के बाद हर व्यक्ति, इनका फोकस सीधा रेत की तरफ गया। रेत की तरफ गया, जनता की इन्होंने सुनी नहीं, अपना पेट भरा, काफ़ी समय से खाली था, सभी को पता है, चेहरा सामने। इनने जनमत की चुनी हुई सरकार को गिराया। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, एक चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराया। खरीद फरोख्त कर कर मेहगांव विधानसभा में किसी वोटर ने, इनने बेंगलोर में जाके सौदा किया तो किसी मेहगांव विधानसभा में किसी वोटर से इनको यहाँ पे भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था लोगों ने, ना कि इनको वोट दिया था। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट लिया, उसके बाद अपना जनमत बेंगलोर में जाकर बेचा, तो तब यहाँ पे किसी से सुना नहीं, चुना नहीं। ऐसे व्यक्ति को यहाँ से नकारना चाहिए जनता को। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी भी जो टिकाऊ और बिकाऊ का जो मुद्दा इस पूरे क्षेत्र में हावी है वो मेहगांव में भी देखा जा रहा है। साहब, आप भी आए सामने, किस तरह के मुद्दे आप चाहते हैं जो अगर आप बात करेंगे, आप जैसे युवा हैं, है ना, रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पर मेहगांव में? रोजगार के मामले में तो मेहगांव बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और इसीलिए तो चाहते हैं कि यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन होने के बाद ही कुछ उम्मीद हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार के लिए आप देख ही रहे हो, ये सब बेरोजगारी लोग ही खड़े हैं और सब, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ये भी सब पढ़े लिखे हैं, ये सब ऐसे ही घूम रहे हैं एक आवारा की तरह, एक अच्छी नेता की तरह। कुल मिलाकर यहाँ पर बेरोजगारी का जो मुद्दा है, रोज़गार का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा हावी है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से रेत और खनन माफिया है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जानी चाहिए और ऐसे में मेहगांव का जो चुनाव है वो इन प्रत्याशियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए भदौरिया को कांग्रेस बसपा की टक्कर से फायदा मिलने की उम्मीद है। बहरहाल देखना होगा कि मेहगांव की जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़।